हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश की क्लास 19 है और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे फिलहाल अभी रहने दो, या फिर फिलहाल मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो, फिलहाल मैं यह शर्ट पहनूंगा, फिलहाल तुम यहाँ ठहर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा एक वर्ड है फिलहाल, जो कि हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं फिलहाल जो वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिलहाल इसे आप इंग्लिश में बोलोगे फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल, फिलहाल को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? फॉर द टाइम बीइंग। तो आइए अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है सेंटेंस। सेंटेंस के बाद आपको फॉर द टाइम बीइंग ऐड करना है। ओके, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब है जो वाक्य होगा, फिलहाल को छोड़कर जो वाक्य बन होगा, उस वाक्य को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है टेंस के रूल से। और टेंस आपको पता ही होंगे, अगर आपने बेसिक इंग्लिश सीखी है तो आपको टेंस जरूर आते होंगे, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब इस तरह के वाक्यों को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा ही होगा। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स एडवांस इंग्लिश में क्या होता है, एडवांस इंग्लिश में आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जो कि एडवांस लेवल के वर्ड्स होते हैं, उन्हें आपको सीखना होता है टेंस की सहायता से। तो एडवांस इंग्लिश बिना बेसिक इंग्लिश के अधूरी है। आप सोचो कि आप बेसिक इंग्लिश आपको नहीं आती, आप डायरेक्ट एडवांस इंग्लिश सीख लो। ये एडवांस इंग्लिश जो होता है, एक ट्रिक होती है, एक शॉर्ट तरीका होता है इंग्लिश सीखने का। ओके, एक एडवांस तरीका होता है ये। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पहले आपको सेंटेंस लिखना है और उसके बाद आपको फॉर द टाइम बीइंग ऐड करना है। तो आइए इस स्ट्रक्चर का यूज करना अब हम सीखते हैं कुछ वाक्यों के द्वारा। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है फिलहाल अभी रहने दो। फिलहाल अभी रहने दो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आपको लिखना है सेंटेंस। इसमें सेंटेंस देखिए कौन सा है। सेंटेंस मतलब जो टेंस का यूज करके बनेगा। सेंटेंस कौन सा है इसमें? फिलहाल को अभी आप हाइड करो और उसके बाद देखो सेंटेंस कौन सा है। टेंस है हमारा अभी रहने दो। सेंटेंस कौन सा है हमारा? अभी रहने दो। तो आप पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। अभी रहने दो, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेट इट बी नाउ। रहने दो को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब क्या होता है? रहने दो। लेट इट बी का मतलब क्या होता है? रहने दो। और अभी को हम इंग्लिश में बोलेंगे नाउ, NOW, नाउ। अभी रहने दो, लेट इट बी नाउ। लेट इट बी नाउ, अभी भी अभी रहने दो, लेट इट बी नाउ। इसके बाद आप यूज कर दोगे फिलहाल का, क्योंकि फिलहाल हमें सबसे एंड में लिखना है। फॉर द टाइम बीइंग, लेट इट बी नाउ फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल अभी रहने दो, लेट इट बी नाउ फॉर द टाइम बीइंग। पहले हमें सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस कौन सा है इसमें? अभी रहने दो। हम पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसे आप लिखोगे लेट इट बी नाउ। रहने दो को हम बोलते हैं लेट इट बी। रहने दो को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे आप रट लीजिएगा। रहने दो को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट इट बी। इसके बाद हमें नाउ हमने ऐड कर दिया, क्योंकि अभी की बात हो रही है इसलिए हमने नाउ का ऐड करा है। ओके, लेट इट बी नाउ फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल अभी रहने दो, लेट इट बी नाउ फॉर द टाइम बीइंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला वाक्य समझ में आया होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझ लेंगे। पहला वाक्य अगर हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आप बाकी के वाक्य को इंग्लिश में बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आइए अब इसी तरह से हम अगला वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फिलहाल मेरा फोन इस्तेमाल कर लो। फिलहाल मेरा फोन इस्तेमाल कर लो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसमें? मेरा फोन इस्तेमाल कर लो। सेंटेंस क्या है इसमें? मेरा फोन इस्तेमाल कर लो। पहले हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर फॉर द टाइम बीइंग, जिसका मतलब होता है फिलहाल, वो तो सबसे एंड में आ जाएगा। तो अभी आप फिलहाल को हटाकर बाकी का जो वाक्य है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? यूज़ माई फ़ोन। यूज़ माई फ़ोन। इसके बाद आ जाएगा फिलहाल। फिलहाल को क्या कहेंगे हम? फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो, यूज़ माई फ़ोन फॉर द टाइम बीइंग। यूज़ माई फ़ोन फॉर द टाइम बीइंग। पहले सेंटेंस आ गया यूज़ माई फ़ोन, उसके बाद आ जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो, यूज़ माई फ़ोन फॉर द टाइम बीइंग।
देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान वाक्य हैं, सभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है और उसके बाद इस तरह के वाक्य आपको इंग्लिश में बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो अगर मैंने आपको कुछ वाक्य, मैंने तो सिर्फ आपको 5 वाक्य बताए हैं, है ना, 4-5 वाक्य डेली मेरे एक वीडियो में 4-5 वाक्य रहते हैं। लेकिन अगर आप उन सभी वाक्यों को एग्जाम्पल के तौर पर एक्स्ट्रा बनाकर देखते हो, एग्जाम्पल्स आप कुछ शेयर करते हो या सोचते हो दिमाग में, तो इससे आपकी इंग्लिश और बेटर होगी, आप थोड़े क्रिएटिव बनोगे। ओके, तो सिर्फ ये जो 4-5 वाक्य मेरे द्वारा शेयर किए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं वाक्यों को मत रटिए, उनके अलावा आप उसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा वाक्यों को बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, जैसे ये है, फिलहाल मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो, यूज़ माई फ़ोन फॉर द टाइम बिंग। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे इस वाक्य को एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी बोल सकते हो, फिलहाल मेरा मेरे कपड़े इस्तेमाल कर लो, फ़िलहाल मेरा रूम इस्तेमाल कर लो, फ़िलहाल मेरा परफ्यूम इस्तेमाल कर लो। इस तरह से आप बोल सकते हो, है ना। तो आप इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहिएगा। आई होप आपको ये वाला वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, फ़िलहाल मैं यह शर्ट पहनूंगा। फ़िलहाल मैं यह शर्ट पहनूंगा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसमें? मैं यह शर्ट पहनूंगा। सेंटेंस क्या है इसमें? मैं यह शर्ट पहनूंगा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई विल वियर दिस शर्ट। आई विल वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। जब हम कपड़े पहनते हैं ना, तो हम उसको वियर बोलते हैं। ओके, WEAR, वियर। आई विल वियर दिस शर्ट फॉर द टाइम बिंग। आई विल वियर दिस शर्ट, ये सेंटेंस हो गया। आई विल वियर दिस शर्ट, उसके बाद आ जाएगा फॉर द टाइम बिंग। फिलहाल मैं यह शर्ट पहनूंगा। आई विल वियर दिस शर्ट फॉर द टाइम बिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, फिलहाल तुम यहाँ ठहर सकते हो। फिलहाल तुम यहाँ ठहर सकते हो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसमें? तुम यहाँ ठहर सकते हो। तुम यहाँ ठहर सकते हो। पहले हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? यू कैन स्टे हेयर। तुम यहाँ ठहर सकते हो। यू कैन स्टे हेयर। सकता सकते वाले वाक्य को हम कैन का यूज करके बनाते हैं। ओके, और आपको रूल्स पता होने चाहिए। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, शैल, शुड, कैन, मे, ये सब आ जाते हैं। ओके, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, यू कैन स्टे हेयर फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल तुम यहाँ ठहर सकते हो। पहले हमने सेंटेंस लिखा, यू कैन स्टे हेयर। स्टे का मतलब होता है ठहरना। जब कोई ठहरते हैं कहीं पर, उस ठहरने को हम बोलते हैं स्टे। STAY, स्टे। ओके, यू कैन स्टे हेयर फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल तुम यहाँ ठहर सकते हो। यू कैन स्टे हेयर फॉर द टाइम बीइंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ। फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आपको सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस क्या है? मैं बाजार जा रहा हूँ। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और उसके बाद आपको लिखना है फॉर द टाइम बीइंग। इसके बाद आपको क्या लिखना है? फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो आप इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट करके आप बताइए, ताकि मैं चेक कर सकूं आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, कमेंट करोगे। ओके, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? आज की वीडियो में हमने फिलहाल, जो एक वर्ड है फिलहाल, इसको हमने इसका मीनिंग जाना। फिलहाल को हम इंग्लिश में फॉर द टाइम बीइंग बोलते हैं। और रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। एडवांस इंग्लिश का एक क्लास और आज हमने ली है। ओके, तो आज की हमारी क्लास में आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।